नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान में स्वागत है। मैंने जो स्तंभ चालू किया, कल्याण हेतु कल्याण से कल्याण तक, उसके भाग 1 में और इसके पहले भी एक क्लिप में एक मित्र ने पूछा कि ईश प्राणिधान क्या है। ईश प्राणिधान, इसके ऊपर मैंने विस्तार से अपने ब्लॉग पर फ्री ध्यान ब्लॉग spot.com फ्री FREE DHYAN ध्यान .blogspot.com पर आई थिंक नवंबर 18 में, मतलब 2018 के नवंबर में विस्तृत लेख लिखा है कि इसको ईश प्राणिधान ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते हैं, ईश प्रेम या ये सब क्यों नहीं कहते हैं, ईश प्राणिधान क्यों कहा है। तो उस पर कुछ चर्चा करते हैं कि ईश प्राणिधान क्या होता है। ईश प्राणिधान का तात्पर्य होता है, मैंने कविता लिखी थी, उसकी 2 पंक्तियां देता हूं। पाप पुण्य प्रभु तुझे समर्पित, मुझको पार लगाओगे। मैं हूं याचक तुम मेरे मालिक, कभी तो मुझे बुलाओगे। एक ये पूरी कविता है। एक ऐसी भजन लिखा, तेरे चरणों में लीन रहूं, गर मुझको मृत्यु आए मां। तेरी छवि सुंदर सामने हो, जो मृत्यु मुझे सताए मां। ये ईश प्राणिधान है। सारा कर्म विद्या की ओर ईश प्राणिधान है। ईश की ओर प्राणिधान है। विद्या क्या? वो कर्म, वो बुद्धि, वो मन जो तुमको ईश्वर की ओर प्रेरित करे, वो विद्या है, ईश विद्या है। अब इसमें कहते हैं प्राणिधान। धान क्यों कहा? क्योंकि धान सफेद होता है। धान के ऊपर कड़ा छिलका होता है, अंदर धान सफेद होता है। इसको बनाओ तो पक्के, एकदम पका पके। उसी भांति ये ब्रह्म भी दिखने में कुछ और है। जो तुम, ये जगत, हमारे गुरु महाराज कहते हैं जगत तुम्हारे मन का विस्तार है। तुम जगत में वही देखते हो जो देखना चाहते हो। तुम जगत में जो देख रहे हो दिखता है, ब्रह्म वो तो है, लेकिन वो नहीं भी है। वो किसी धान के अंदर चावल की भांति सुंदर और सफेद और प्रिय है। नारियल की भांति बाहर काला अंदर सफेद है, इसलिए धान कहा। ईश प्राणिधान में आप जो कुछ भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जैसे कि जो कुछ भी दैवीय गुणों के कार्य करते हैं, जो कुछ भी सनातन के द्वारा बताए गए सत्य कार्य करते हैं, वो सब आते हैं। ये भौतिक रूप से भी समर्पित होना और अपने आंतरिक रूप से भी समर्पित होना। भौतिक रूप के सारे कर्म प्रभु को समर्पित करना, प्रभु हेतु करना। अपने मन के भी सारे मन बुद्धि अहंकार सोच प्रभु को समर्पित करना, ये ईश प्राणिधान है। जिसको कि नियम में जो अष्टांग योग तुम्हारे पतंजलि महाराज का है, उसमें जो नियम है, नियम का मतलब हम अपने लिए क्या करें, पहले यम फिर नियम। तो उसमें जो चौथा उन्होंने अंग बताया है, वो ईश प्राणिधान है। मतलब हर तरीके से प्रभु का स्मरण करना। और मैं तो ये कहता हूँ
अगर आपको विस्तार से देखना हो, लेख लंबा है मेरा, freedhyan.blogspot.com पर आप ये पढ़ सकते हैं। और भी तमाम बातें पढ़ सकते हैं। एक ब्रह्म ज्ञान की प्रश्नोत्तरी भी लिखी है अभी रिसेंटली, वो भी पढ़ सकते हैं। तो हर कर्म, मेरी हर सोच, मेरा वो कर्म जिसमें प्रभु की आहट हो, वो ईश प्रणिधान है। कलयुग में यदि आप ईश प्राणिधान, मेरा अनुभव है ये, हालांकि आपको योगी होने के लिए अष्टांग योग बताने के लिए 8 अंग बताए, उसमें भी यम नियम जो 2 अंग है, नियम के 5 उपांग बताए, उनमें से एक प्राणिधान। लेकिन मैं कहता हूं यदि आप ईश प्राणिधान कर लेते हैं, आप कलयुग में तर जाएंगे। आपको योग भी हो सकता है, आपको ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। और दूसरी चीज याद रखिए, सिद्धियों के बारे में बात नहीं करता मैं। बहुत से लोग सिद्धियों की पूजा करते हैं, वो ईश प्राणिधान नहीं है भैया, मैं नहीं कहता, क्योंकि वो सकाम है। सकाम भक्ति ईश प्राणिधान नहीं है, निष्काम भक्ति। हमारी आदत हो प्रभु को स्मरण करने की, क्या उसको पता नहीं हमको क्या चाहिए? वास्तव में अगर हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो हम भक्त नहीं हो सकते। पूछे क्यों? तुमको उस पर संदेह हो रहा है कि वो मेरी ये इच्छा पूरी नहीं करेगा, इसलिए हम ये मांग रहे हैं। ये तो उस पर संदेह करना हुआ। अरे वो मेरा मालिक है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, उसको सब पता है मुझको क्या चाहिए। हम मांगे क्यों? हैं काकर बातर छोड़ के मस्जिद ले बनाए, तापर मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा है, कबीरदास ने कहा है। क्या उसको पता नहीं है हमको क्या चाहिए? अरे हम मांग कर उसको शर्मिंदा क्यों करें? और दूसरी चीज, हम उससे जगत की वस्तु मांगे, कार दे दो, बंगला दे दो, मकान दे दो, बच्चा दे दो। अरे बेवकूफ़ी की हद जो नष्ट हो जाएगी मेरे साथ, हो सकता है मुझसे पहले ही नष्ट हो जाए, वो मांगे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, शिवमतीर्थ जी महाराज, ये तो वही हो गया कि तुमने एक महारानी को अपने घर बुलाया और उससे कहा मेरा पोछा लगा दो, मेरे घर में झाड़ू बर्तन कर दो। ये वही हो गया। स्वामी विवेकानंद तो ये कहते हैं कि जो ईश्वर से मांगता है वो सबसे बड़ा भिखारी है। इतनी सही बात कही उन्होंने। अरे अगर शिव से तुमको मांगना भी है तो ये मांगो, अरे शिव मैं तेरे समान हो जाऊं। मां जगदम्बे यदि तू प्रसन्न होती है तो मुझे अपने चरणों में स्थान दे। जब मैं शरीर त्यागूं तो मैं तुझ में लीन हो जाऊं, तुझ में विलीन हो जाऊं, तेरे चरणों में समर्पित हो जाऊं। भैरव बाबा यदि तू मुझ पे प्रसन्न है तो मुझको आशीर्वाद दे कि यदि तू मुझे ना मिल सके मैं तेरे द्वारे का कुत्ता ही बन जाऊं, लेकिन मैं तुझको प्राप्त हूं। ये मांगो। ये क्या मांगते हो बेवकूफ़ी की चीज़ें कि कार दे दो, बंगला दे दो, हैं? अरे प्रभु से इज्जत तो करो यार, कोई स्टैंडर्ड चीज़ तो मांगो। कभी ना नष्ट होने वाला ज्ञान मांगो। क्या है ये राजपाट, वैभव, पद, मान, सम्मान क्षणिक सुख दे के नष्ट हो जाते हैं और कामना पैदा करने लगते हैं। तो यदि तुम केवल निष्काम भाव से प्रेम कर रहे हो प्रभु को, हर कर्म में अपने प्रेम रस उसकी महिमा देख रहे हो, वो ईश प्रणिधान है। और इसके लिए मैं यही बोलता हूँ बार बार, पहले भी कहा है, कलयुग में मंत्र जप से बड़ा कुछ भी नहीं होता। भैया अपने इष्ट का मंत्र जप करते रहो, गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो। कलयुग है, अगर तुमको गुरु घंटाल मिल गया तो बाद में पश्चाताप करोगे। और आध्यात्मिक बंधन की वजह से अगर तुमने सर झुका दिया
तो तुम उससे मुक्त भी नहीं हो पाओगे। ना इधर के ना उधर के, दो भी कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो काहे के लिए बन रहे हो? मत जाओ किसी गुरु के पास, मत भटको किसी के लिए। ऐसी आराधना करो, ऐसा मंत्र जप करो कि तुम्हारा इष्ट तुमको स्वयं गुरु के पास प्रेरित कर दे। और ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं दावे के साथ। मुरारी बाबू के पास गया मैं, मेरे जब पहली बार 1993 में मुझे माता जी की लीला और दर्शन हुए तो मेरी दीक्षा हो गई जाने अनजाने में, क्योंकि माता जी सीने पर लात मार दी थी। मैं मछली की तरह तड़प में लगा, क्योंकि मेरी शक्तिपात दीक्षा हुई थी। मुझे ऐसा लगे मेरे संत पर कोई हाथ रख दे। मुरारी बापू ने हाथ जोड़ लिए, बोले भैया मैं तेरा गुरु नहीं बन सकता। आसाराम बापू यहाँ पर आए थे न्यू मुंबई में, सत्य पुटिपूर्ति के सत्य साईं बाबा आए थे, लेकिन नहीं। बाद में मरणासन अवस्था में जब मैंने माता जी से झगड़ा किया, तब स्वप्न और ध्यान के माध्यम से मुझे मेरे पूर्व जन्मों के गुरु के पास भेजा। और वो गुरु जो पत्थर को भी अगर टेढ़ी नज़र से देख ले, पत्थर भी टूट जाए, उस परंपरा में दीक्षा मिली जिसे शक्तिपात परंपरा बोलते हैं, जिसके बारे में नाम भी लोगों ने आसानी से नहीं सुना है, अब नेट के कारण सुनने का लोग मौका लगता है। ये होती है मंत्र जप की महिमा। और वही किसी गुरु के चक्कर में पड़ गए तो भैया जो हो रहा है वो तुम देख रहे हो। इसलिए मैं इसी निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि ईश प्राणी ध्यान करो, अपने इष्ट पर भरोसा रखो, अपने पर भरोसा रखो और उसका निरंतर मंत्र जप करते रहो, उसको निरंतर बुलाते रहो, हर प्रकार से ईश प्राणी ध्यान करो। अरे वो कब तक सोता रहेगा? वो तुम्हारा माँ बाप है, उसको जगना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।